हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। पास्ट सिंपल टेंस के बारे में हमारे विद्यार्थी काफ़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं कि साहब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें या हैज़ का प्रयोग करें या हैव का प्रयोग करें या हेड का प्रयोग करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्ट सिंपल टेंस में आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम आपको बताएं कि जैसे ड्रिंक है तो सेकंड फॉर्म ड्रैंक है, राइट फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म रोट है, WROTE। तो इन सेकंड फॉर्म्स का हम इस टेंस में प्रयोग करेंगे। इसके पहचान के रूप में मैं आपको बता दूं कि वाक्य के अंत में यदि आ, ए, ई, था, थे, थी, ते थे, ती थी या सका, सके, सकी आता है तो आप समझ जाइए कि हमारा जो टेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस है। इसमें वाक्य जो बनेंगे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लें द कैट किल्ड ए रैट, बिल्ली ने एक चूहे को मार दिया। इसमें अंत में आया मार दिया या आया, तो हमारा पास्ट सिंपल टेंस है ये, और हमने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म किल्ड का प्रयोग किया है। किल फर्स्ट फॉर्म तो किल्ड सेकंड फॉर्म। इसमें जो हमारा पैटर्न होगा सेंटेंस बनाने का वो बिल्कुल इजी पैटर्न है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब, इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि प्रेजेंट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया था, और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, इसलिए हम पास्ट सिंपल में डिड का प्रयोग करेंगे। हमारा पहला उदाहरण है आई रोट ए स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी। रोट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आई रोट ए स्टोरी। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट राइट ए स्टोरी, मैंने एक कहानी नहीं लिखी, तो डिड नॉट में पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ डिड लिया हेल्पिंग वर्ब, इस डिड को हमें बाहर निकालना है और ये वाक्य ऐसे कैसे लिख देना है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे डिड आई राइट ए स्टोरी, क्या मैंने एक कहानी लिखी, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें हमें द साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है, और एक जो शुरू का अक्षर है वो हमें कैपिटल लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिड के बाद। क्यों? क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, इसलिए सेकंड फॉर्म के बाद में हमें पास्ट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हुए डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हमें प्रयोग करना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डिड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हम आते हैं चौथे प्रकार के वाक्य में, जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे डिड आई नॉट राइट ए स्टोरी, इसमें हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं की। जैसे ऊपर वाला वाक्य है हूबहू ये नीचे वाला वाक्य भी वैसा ही है, बस इसमें हमने केवल नोट को इंक्लूड किया है। डिड आई नॉट राइट ए स्टोरी, डिड आई नॉट राइट ए स्टोरी, इसका मतलब क्या मैंने एक कहानी नहीं लिखी है, क्या मैंने एक कहानी नहीं लिखी। डिड आई नॉट राइट ए स्टोरी, ये हमारा होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब एग्जाम्पल नंबर 2 काइंड ऑफ दूसरे प्रकार से जो एग्जाम्पल आएंगे वो कैसे आएंगे, जैसे ही नेवर खालिस्तान, ड्रिंक इन्होंने दिया कोष्टक में, और वाइन तो ब्रैकेट में इन्होंने ड्रिंक दिया, ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें इसमें सही फॉर्म भरनी है, तो पास्ट सिंपल टेंस में ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, तो इसमें हमने ड्रैंक भरा, ये जो हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें तो पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल है ये, खालिस्तान आ गया, ब्रैकेट में स्लिप है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें अब हम क्या भरेंगे, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, यू डिड यू स्लीप वेल, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। यानी खालिस्तान में हमें यहाँ स्लिप ही फॉर्म भरनी है,
और जो डिड हेल्पिंग वर्ब निकलेगी वो हमारी आगे चली जाएगी। तो ये क्या होगा, डिड यू स्लिप वेल। ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो गया। तो पास्ट सिंपल जो टेंस है इसमें मोटी जो मैं आपको बात बताऊं कि सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा।